नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़ोली राठौड़ के वर्तमान सरपंच देवीलाल नीनामा के साथ पंचायत में किए गए विकास कार्यों एवं मुद्दों को लेकर खास मुलाकात आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा के साथ। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पड़ोली राठौड़ के अंदर। यहाँ हमारे साथ वर्तमान सरपंच देवीलाल जी वो मौजूद हैं। अब उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में किस प्रकार से 4 वर्ष की उपलब्धियां रही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सरपंच पहले भी लगातार राजनीति में कहीं न कहीं अपना वर्चस्व रखते हैं और पूर्व में भी रह चुके हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका राजनीतिक अनुभव है। अब 1 वर्ष इनके पास बचा है। अब इनका क्या विजन है, पंचायत में क्या करवाना चाहते हैं, सरकार के बारे में इनकी क्या सोच है, नई सरकार है इनके बारे में क्या इनकी सोच है, करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब सबसे पहले तो अपने राजनीतिक परिचय के बारे में जानकारी दी। राजनीतिक परिचय में सबसे पहले ये मकान बनाने का काम कर रहा था। क्या बात। ये काम करते करते मेरे लोगों में पहचान बन गई। जी जी। तो फिर कुछ लोगों ने मेरे को मोटिवेट करके कहा कि आप सरपंच में फॉर्म भर दो। जी जी। तो 95 में मैंने फर्स्ट चुनाव लड़ा। जी। तो चुनाव हार गया। इसके बाद 2000 में वापस चुनाव लड़ा तो जीत गया मैं। जी। 2000 से 2010 तक राम। जी। 2005 में मेरी मिसेज बनी। जी जी। 10 तक वो रहे। इसके बाद 2010 में फिर चुनाव हार गया। जी जी। तो फिर 30 में उपचुनाव हुए, उसमें वापस में कुल मिला के हार जीत का सिलसिला आपका पीछा नहीं, आपसे पीछा नहीं छोड़ा है। हाँ। इसके बाद में 15 में फिर मैं चुनाव हुआ तो हार गया और 20 में वापस चुनाव लड़ा तो जीत गए। और अब आगे बस अब कुछ विचारधारा ये है मेरी के प्रधान के लिए कोशिश करूं, जिला पंचायत समिति सदस्य में चुनाव, क्योंकि सरपंच जी का जो वास्तव निचोड़ है गांव के लोगों की सेवा करना होता है, विकास करवाना होता है, उनके समस्याओं का समाधान करना है। तो बहुत से ऐसे कई बार इतना लंबा आपका राजनीतिक में कई बार परेशानी भी आई होगी। परेशानियां तो सब आती है। जी जी। जनता कोई पक्ष और विपक्ष रहता है तो उसमें अपन काम करते तो भी अड़चन लोग डालते रहते। जी जी। ये तो समस्या है। लेकिन अब परिपक्व हो चुके हैं, अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं, ठंडे दिमाग से काम करते हैं। हाँ, काम तो देखो जनता में रहना तो ठंडे दिमाग से ही रहना पड़ता है। जी। अगर अपन ही गर्म हो जाए तो फिर जनता सही बात है, जनता कहाँ जाएगी? मतलब जनता ने अपने पे भरोसा किया है। हाँ। तो उनकी अब भावनाओं पे खरा उतरना अपना मुख्य उद्देश्य है। तो समझो अब की बार जो 4 वर्ष बीते हैं वो किस प्रकार से रहे? 4 वर्ष सब हमारे फर्स्ट 20 में चुनाव हुए। चुनाव होते ही जस्ट कोरोना ने प्रवेश कर लिया। जी जी। तो कोरोना ने कम से कम 2 साल तक अपने को परेशान किए और कुछ काम ही नहीं हुए। कुल मिला के उस टाइम तो अपने को जिंदगी बचाने जिंदगी बचाने के लिए अपन सब लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो बजट था वो भी हमको उपलब्ध नहीं हुआ। जी जी। तो कोई विकास नहीं हुआ 2 साल में। जी जी। और 2022 में जाकर के हमको सरकार ने थोड़ा बहुत पैसा दिया, हमारे जो जनसंख्या के आधार पे जो बन रहा था वो, उससे हमने विकास किया। पंचायत समिति से भी हमने कोशिश करके काम लिए। तो लोगों के बीच में हमने काम किया 22 में। अब 23 में फिर आकर के सरकार ने हमको जो हमारा हक का पैसा था वो दिया नहीं। तो 23 में भी हमारा कोई जो हम इच्छा रखते थे लोगों के बीच में जो विकास करना है वो नहीं कर पाए। तो मोटे तौर पे किस प्रकार से काम हुआ? मोटे तौर पे सर हमारे यहाँ विधायक मत से 1-2 काम हुए। बरादरी है, सीसी रोड है। पूर्व विधायक हरेंद्र जी की टाइम में। जी जी। तो हरेंद्र जी बिल्कुल आपके बगल में? हाँ बिल्कुल बगल में। हम मात्र 2 काम ही किए। देखो वो तो अब पूरी विधानसभा है। बिल्कुल। तो हम भी इनको दबाव दे के घर के थे इसलिए नहीं मान सकते थे। जी जी। तो आपने कहा कि एक बार क्योंकि अपने तो बाद में ले लेंगे चक्कर में। जी जी। तो कहीं न कहीं विधायक का भी कहीं सहयोग रहा है। बिल्कुल सहयोग रहा, विधायक जी का सहयोग रहा है और उन्होंने भी कहीं न कहीं हमको मदद की है। तो घाटोल की अगर राजनीति की बात करते हैं तो
पिछली बार अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, अपोजिट विधायक मिले। अब क्या भाजपा की सरकार आई तो नाना विधायक कांग्रेस से चुने गए। क्या क्या है ये भाग्य, क्या है भाग्य का खेल दिखला? ये सर क्या है कि अब लोग हमारे यहाँ परिवर्तन ही चाहते हैं। जी पहले वो एमएलए बने तो अब दूसरा बना दो। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, क्योंकि आप पंचायत के मुखिया हैं, तो विकास में कई बार कमी आ जाती है, कई ऐसी खामियां रह जाती है। सरकार जो सीडी से, अब एक तरह से जो सीडी से सीडी सिस्टम जुड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। वो तो सर इतना लंबा चौड़ा विधानसभा क्षेत्र जी, जी। है तो उनका बजट आता है, उनमें सबको नहीं दे पाते। जी जी जी। और सबको एक साथ वो नहीं कर सकते, इसलिए जो लोग नाराज भी रहते हैं इसमें। जी जी। तो इस वजह से भी ऐसा होता है। सर साहब, आप तो काफी लंबा अनुभव रखते हैं, कहीं न कहीं अगर बात करें, आज तक घाटोल के अंदर भाजपा का गढ़ रहा है, और अब की बार अगर बात करें तो भाजपा होते ही से नंबर चलेगी। क्या नेगेटिव पॉइंट रहे इसमें सर क्या है कि अब बीजेपी में, पहले कांग्रेस में 2 गुट थे, सब बीजेपी में बन गए। जी। इस वजह से और टिकट वितरण में जो दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिला, और एक को मिल गया तो दूसरे नाराज गए। कुल मिला के समझे से कम है। हाँ, कुल मिला के ये हुआ। इसके बाद जो नाराज थे उन्होंने दूसरी पार्टी में वोट करवा दिए, इसलिए ये सीट तो भाजपा में पैर काटे। हाँ फिलहाल ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और क्या चाहते हैं अब की बार कि 1 वर्ष आपका बाकी पेंडिंग पड़ा है, क्या विजन है समझो? क्या बस ये 1 साल तो है भी नहीं, 10 महीने हैं खाली। बिल्कुल गिनने लग गए विषय। हाँ 10 महीने हैं, इसमें भी 45 दिन की तो आचार संहिता लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बचा कौन सा, 8 महीना ही बचा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 8 महीनों में हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब सरकार नई बनी है, इससे मेहनत करके न योजनाओं में पैसा और लेकर के लोगों को लाभान्वित करेंगे, ये हमारा मानस है। जी सर साहब, यहाँ अगर बात करें पड़ोली, यहाँ राठौड़ की बात करें तो यहाँ शिक्षा का स्तर है वो कैसा है? क्योंकि आप रेगुलर यहाँ जमे हुए हैं, कभी विद्यालय वगैरह जाते हैं, किस प्रकार की कमियाँ हैं, हॉस्पिटल वगैरह की किस प्रकार की व्यवस्था है? शिक्षा के स्तर पे हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और मिडिल भी है, प्राइमरी भी है। जी जी। सब जगह कुल मिला के स्तर बढ़िया है। और हमारे यहाँ के जो लड़के पढ़ करके ने आगे सर्विस पे भी है, ये स्कूल फर्स्ट हमारे यहाँ चल रहा है। जी। कहीं कहीं आज अगर युवाओं की बात करें तो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक सरपंच होने के नाते? युवाओं के लिए तो सर हम मेहनत कर रहे हैं, भाई नशा मत करो, ऐसा मत करो, कुछ न कुछ पढ़ाई करके आगे बढ़ो, कुछ ऐसे धंधे करो ताकि अपना घर चले। नहीं तो अपन नशे पते नहीं रहेंगे तो अपन बर्बाद हो जाएंगे। ये हमारा युवाओं के लिए मानस है। सरकार की एक जो नई योजना है, कल प्रशिक्षण था, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, लोगों को फायदा मिल सके। ये सर विश्वकर्मा योजना का प्रशिक्षण था कल। जी जी। तो इसमें हमको ये फॉर्म जो अपलोड करने हैं इनको, जी, किसको करने किसको नहीं करने, ये अपनी पंचायत का है या नहीं है, जी जी, ये सारी जानकारी लेकर के फिर आपको फॉर्म अपलोड करना है। जी। उसमें कैटेगरी कौन कौन सी है, जैसे किस प्रकार? इसमें ये एक तो राज कारीगर मिस्त्री जो अपने ये, जी जी, इसके बाद में एक ये धनुष बनाने वाले हैं, टोपले बनाने वाले हैं, जी जी, मूर्तियां बनाने वाले जी हैं, जी, सिलाई करने वाले ये टेलर वगैरह ये हैं, जी जी, और ये धोबी वगैरह जी जी। ये, तो इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा अभी? हाँ उनको 18 तरफ के ये इसमें कैटेगरी के लोग। 18 कैटेगरी है। तो इसमें लास्ट डेट कोई हमको बताइए। तो आप युवाओं से, जो पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आह्वान करेंगे कि इस जो प्रशिक्षण उसमें भाग लें ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो प्रसार में ही लगे हुए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्म भरो ताकि योजना का लाभ उठाओ। जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत पड़ोली राठौड़ के सरपंच, जिन्होंने अपने जो क्षेत्र है, अपने मुद्दों की बात की, और विशेष तौर से युवाओं से भी आग्रह किया है कि जो अभी सरकार ने विश्वकर्मा योजना जो आई है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाएं और प्रशिक्षण लें। धन्यवाद सर साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।